हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पवन यूनिवर्सिटी जौनपुर से अफिलेटेड कॉलेज टीटीपीसी कॉलेज से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज यूजी पीजी ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा एक कमेंट आया था और बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा उससे बोला गया था कि सर हम लोग को सब्जेक्ट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट्स नहीं लेना है। जैसा आप सबको मालूम है, अभी आपका एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है और हर वर्ष अभी तक आप लोगों ने पढ़ के चले आए हैं। अब इस बार आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि थर्ड ईयर में आपके बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और उस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं अपने एडमिशन लेने के दौरान। उन सभी स्टूडेंट्स को आज हम ये परेशानियां दूर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित साथ ही साथ आपको टीडीपीजी कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही। जैसा आपको मालूम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी हो गया है और इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी बदल गई है। अभी तक बात करते हैं, एनुअल एग्जाम होता था, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हो गया, अब आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो सेमेस्टर वाइज हो गया। अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने की वजह से अब बच्चों का जो सब्जेक्ट्स है वो भी काफ़ी बदला हुआ है। अब यहाँ पे एक आपका माइनर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आपका एक मेजर सब्जेक्ट होता था, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता था। जैसा आपने अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बात करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, साथ ही साथ एमए एमएससी एमकॉम के फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा। परंतु अगर आप थर्ड सेमेस्टर में या बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, थर्ड ईयर में जा रहे हैं, या आप पीजी के सेकंड ईयर में जा रहे हैं, एमए एमकॉम एमसीसी के सेकंड ईयर में जा रहे हैं, वहाँ पे आप सबके लिए नियम एकदम अलग होने वाला है। आप सबको बहुत ही बदला हुआ पैटर्न दिखाने को मिलेगा। आइए यहाँ पे हम इसको वन बाय वन समझते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो से प्रॉफिट पा रहे हैं, वो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि महाविद्यालय में कला वाणिज्य व विज्ञान संकाय के स्नातक तृतीय व स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के समस्त छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे विषय चयन के समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। अब देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, निम्नलिखित दिशा निर्देश को आप सबको पालन करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला दिशा निर्देश आपको क्या दिया है, तृतीय वर्ष में केवल 2 ही मेजर विषय ही एक ही संकाय अपने संकाय से लेने होंगे, दोनों विषय अलग अलग संकाय के नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कहने का मतलब है, अगर हम बात करते हैं कि तृतीय वर्ष में केवल 2 ही मेजर विषय होंगे, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर बात करते हैं अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते थे, बट अब आपको थर्ड ईयर में सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब वो जो दोनों मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वह आपके एक ही संकाय के होंगे। अब एक ही संकाय कहने का मतलब, यदि आप साइंस सब्जेक्ट से लिए हैं, साइंस फैकल्टी से हैं, तो जो आपका विषय होगा या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा, या आपका फिजिक्स मैथ होगा, या केमिस्ट्री व मैथ होगा। ये देखिए एक संकाय हो गया। अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपका जूलॉजी बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर बॉटनी केमिस्ट्री होगा। ये आपके एक ही संकाय के सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब आप एक ही फैकल्टी के आप 2 सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, ऐसा नहीं आप एक साइंस फैकल्टी के लेंगे और दूसरा आर्ट फैकल्टी, जैसा माइनर सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस करना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो सब्जेक्ट चॉइस करेंगे मेजर सब्जेक्ट एक ही संकाय के लेंगे। जैसा हमने बताया कि यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स से हैं तो आप फिजिक्स मैथ ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, या केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए। बॉटनी से हैं, जूलॉजी बॉटनी ले लीजिए, बॉटनी केमिस्ट्री लीजिए, या केमिस्ट्री जूलॉजी ले लीजिए। इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे। उसी प्रकार आप यदि बीए के हैं तो बीए में आपका जो भी सब्जेक्ट्स है वहाँ पे फाइनल ईयर में सेकंड ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट्स का आप चॉइस कर लेंगे। बीकॉम के हैं तो बीकॉम के भी फाइनल ईयर में आप 2 सब्जेक्ट का चॉइस कर लेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें तृतीय वर्ष में माइनर व इलेक्टिव विषय नहीं पढ़ने होंगे। अब देखिए तीसरे सब ईयर में बात करें, जो आपका थर्ड ईयर है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी माइनर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। आपके पास माइनर व इलेक्टिव पेपर आपको थर्ड ईयर में नहीं पढ़ने, जैसा आपको फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ा था। तृतीय वर्ष में कौशल विकास पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ने होंगे। जो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने, यहाँ पे आप कौशल विकास पाठ्यक्रम होना था, वो उसका भी संबंध किसी भी प्रकार का आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। अब तृतीय वर्ष में 2 सेमेस्टर में अनिवार्य को करिकुलर विषय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित होंगे। अब देखिए, जो आपके तृतीय वर्ष के दोनों सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें अगर हम बात करें सेमेस्टर 5 में, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, आपका ये क्या होगा, आपका 5th सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होगा। अगर हम बात करें जो 6th सेमेस्टर में आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो चेंज होगा कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपका सेमेस्टर 6 में आपका क्या होगा, को करिकुलर सब्जेक्ट होगा। तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट का ऑप्शन चॉइस करना है, माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं चॉइस करना है, कौशल विकास से संबंधित किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं चॉइस करना है। आपका एक मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा आपका को करिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तृतीय वर्ष में सभी छात्र छात्रों को अपने दोनों मेजर विषयों में से किसी एक विषय में लघु शोध
परियोजना करनी होगी। इसके प्रारूप व अन्य संबंधित सूचना बाद में दी जाएगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ लघु शोध परियोजना। यहाँ पे आपको मालूम है कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च पे ध्यान दिया जा रहा है, रिसर्च चीज़ों पे आपको फोकस कराया जा रहा है, तो यहाँ पे आप एक को माइनर रिसर्च कराना जाएगा आपको, जहाँ पे एक आपको कर सकते हैं अच्छी लेबोरेटरी में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो एक माइनर रिसर्च संबंधित चीज़ें आपको बताई जाएगी और जिसके बारे में आपको डिटेल में आने वाले समय में बताया जाएगा। जब आपको ये प्रैक्टिकल मुपाइबा कराया जाएगा या रिसर्च कराया जाएगा उस समय आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कराया जाएगा। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में आप कर सकते हैं मानव व इलेक्ट्रिक विषयों का अध्ययन नहीं करना होगा। तो अब देख सकते हैं चाहे आप पीजी की बात कर लें तो एमए, एमएससी, एमकॉम के सभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई भी माइनर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना होगा। तो जैसा हमने बीएससी में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को माइनर नहीं पढ़ना है और पीजी के भी स्टूडेंट्स को माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, परंतु स्नातक द्वितीय वर्ष के दोनों सेमेस्टर में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो रिसर्च वहाँ पे लघु शोध परियोजना थी आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, परंतु अगर हम बात करें यूजी थर्ड ईयर के लिए लघु शोध परियोजना थी और पीजी फाइनल ईयर के लिए वृहद शोध परियोजनाएं कर सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे रिसर्च कराया जाएगा जिसके बारे में आपको अपना एनालिसिस लिखना होगा, उसमें आपने क्या एनालाइज किया इन सब के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी देनी होगी जो कि आपको वृहद शोध परियोजना के अंतर्गत आएगा। ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको टीडीपीजी कॉलेज से आ रही है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यदि इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट्स में डाउट रह जाता है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।